नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबीएम न्यूज। मैं आपके साथ विवेक उनियाल। चुनावी माहौल है, आगामी लोकसभा चुनाव हैं और इस समय पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मुद्दे उठते हैं। कहीं यूसीसी है तो कहीं पर भू कानून को लेकर के मांग की जा रही है, कहीं पर मूल निवास को लेकर के मांग की जा रही है। इसी बीच में जो केस पिछले 2 से 1-1.5 साल से जो अटका पड़ा है वो है अंकिता भंडारी हत्याकांड। पुलकित आर्य, उनको अभी तक सजा नहीं हो पाई। वनतारा रिजॉर्ट, लोगों का कहना है, अंकिता के परिजनों का कहना है कि जो वनतारा रिजॉर्ट तोड़वाया गया था ये भी एक साजिश थी ताकि जो सबूत और तथ्य हैं उन्हें हम मिटा सके। बहुत सारी मांगे थी और क्यों अब तक अंकिता को न्याय नहीं मिल पा रहा है ये भी एक सोचनीय विषय भी है। पिछले कुछ दिनों से अंकिता के परिजन पौड़ी श्रीनगर में धरने पर बैठे हैं, अपने बेटी को लेकर के इंसाफ के लिए वहां पर बैठे हैं और उनकी मदद कर रहे थे पत्रकार आशुतोष नेगी जी, जिन्हें की उत्तराखंड पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया है SC/ST एक्ट के तहत। अब SC/ST एक्ट जो है, क्या सच में उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे कि उन्हें SC एक्ट में गिरफ्तार कर दिया जाए? क्योंकि बहुत समय से मांग भी चल रही है कि अंकिता भंडारी, जिसके लिए कि स्पेशल सर्विस देने के लिए जिस VIP के लिए उसको तैयार किया जा रहा था, उस VIP का नाम अभी तक सामने नहीं आ पाया। अंकिता के परिजनों का और अंकिता के जो वकील थे उनका लगातार जो है सरकार पे आरोप भी लग रहा है कि वो VIP के नाम को सामने नहीं आने दे रही है। क्या ये सच में सरकार की कोई साजिश है? क्योंकि सरकार का कहना है कि मामला कोर्ट में है और जब तक कोर्ट इसमें कोई न्याय नहीं करेगा, जब तक फैसला नहीं सुनाएगा, तब तक इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में स्थिति, परिजनों को देखें, एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, हमारे स्क्रीन पर चल रही होगी। इस वीडियो को आप देखें और वहां पर किस प्रकार से पुलिस आती है और आशुतोष नेगी को गिरफ्तार कर देती है SC/ST एक्ट के तहत। जय पहाड़ी, अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो। धामी सरकार होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। पानी 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 किसी गाड़ी में पानी है। आप देख सकते हैं, आपने इस वीडियो में देखा होगा किस प्रकार से अंकिता की मां रो रही है, बिलख रही है कि उसकी बेटी को न्याय चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि एक और हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने महिला दिवस भी मनाया, धूमधाम से मनाया। महिलाओं को जागरूक करने की बात हो रही थी। जो महिलाएं गांव में अभी तक हैं उनको पढ़ने लिखने के लिए, और ये स्लोगन भी चलाया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन बेटी को बचाया जाता है, बेटी को पढ़ाया भी जाता है, लेकिन जब वो बेटी कहीं पर जॉब करने के लिए जाती है, स्वावलंबी होने के लिए जाती है, अपने स्तर पे अपने माँ बापों का नाम रोशन करने के लिए जाती है, तो अंकिता भंडारी जैसा केस बहुत बार हमें देखने को मिलता है। क्यों उत्तराखंड सरकार इस पूरे गंभीर विषय पे चुप्पी साधे है? क्यों अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है? क्यों उस VIP का नाम अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है, जबकि बहुत लंबा समय हो चुका है इस विषय को लेकर के? और कब तक अंकिता के माँ बाप जो है धरने में बैठेंगे, अपनी मांग को लेकर के बैठेंगे?
कब तक वो जो है अपनी जीविका छोड़ करके धरनों पर बैठे रहेंगे। एक और आजकल हर जनमानस के जुबान पर एक ही चीज है कि जो चुनाव आगामी हैं, चुनाव होने वाले हैं, सब लोग अपनी मांगों को लेकर के कह रहे हैं। कहीं पे मूल निवास की मांग होती है, भू कानून की मांग होती है, अंकिता को न्याय दिलाने की मांग होती है, लेकिन उत्तराखंड सरकार इन तीनों चारों चीजों पे कोई भी संज्ञान नहीं ले रही है। ना वो भू कानून के विषय में कुछ बोलती है, ना वो मूल निवास के विषय में कुछ बोलती है, और ना ही वो अंकिता के विषय में कुछ बोल रही है कि कब तक न्याय मिल पाएगा। अगर बात करूं मैं आशुतोष नेगी की, तो अगर उन्होंने सच में कुछ ऐसा अपराध किया है जिसके कारण उन्हें SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार कर दिया गया है, तो इस विषय पे तो चर्चा होगी और इस विषय पे जो है सरकार संज्ञान ले रही है। लेकिन लोगों का कहना है कि ये जो है बात को भटकाया जा रहा है, इस मुद्दे को भटकाया जा रहा है। और भू कानून UCC को अगर मैं लूं तो इन्होंने जो है उत्तराखंड सरकार ने UCC ला करके भू कानून के मुद्दे को भटकाने की कोशिश करी है। देखना यह है कि अंकिता भंडारी को कब तक न्याय मिलेगा, क्या भू कानून आ पाएगा, क्या UCC भू कानून और मूल निवास की भूख को मिटा पाएगी। बने रहिए D1 न्यूज के साथ।